मोदी के आने के बाद मीडिया का एक सेक्शन जो है वो नरेंद्र मोदी की गोद में बैठा और वो जो चाहते हैं वो दिखाता है। मैं सिर्फ लोगों को इतना बता दूं कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे तो इसी देश का एक चैनल उसने अपने 25 साल के पूरे होने पर एक अवार्ड सेरेमनी रखी थी कि वो कुछ लोगों को देश के उनको अवार्ड देगा। और वो अवार्ड सेरेमनी कहाँ हुई थी आप लोगों को मैं बताऊं, वो अवार्ड सेरेमनी हुई थी राष्ट्रपति भवन भवन में। अब आप बिल्कुल सोचिए, एक प्राइवेट चैनल का अवार्ड सेरेमनी का कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में करने की इजाजत कैसे मिली? अगर मोदी ने आज किसी चैनल को दे दिया होता कि आप राष्ट्रपति भवन में एक प्रोग्राम ही कर लीजिए, आप हाई टी रख लीजिए, तो हाय तौबा मच जाती। लेकिन उस वक्त वो हो भी गया, लोग आए, जो सेलिब्रिटीज जिनको अवार्ड मिला वो राष्ट्रपति भवन आए और उनको वहां अवार्ड दिया गया राष्ट्रपति भवन के अंदर। तो लोग सोचें कि गोदी मीडिया कौन था और कौन है। अब हर्षवर्धन जी, आपके हिसाब से ये 2014 के बाद जो गोदी मीडिया पैदा हुआ, तो पत्रकार जो है विमान में बैठे हैं, उनकी खातिरदारी किस तरह से होती थी, उनकी खातिरदारी। और ये मैं जो कहता हूँ आप उसकी आप एक और पत्रकार की किताब से कर सकते हैं, जो एनडीटीवी के ही पत्रकार थे, उनकी किताब में उन्होंने लिखा कि पीएमओ के जंकेट, जो प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार मनमोहन सिंह जी के मीडिया सलाहकार थे, उन्होंने लिखा कि पीएमओ कार्यालय से जंकेट दिए जाते थे। जंकेट का क्या समझिए कि विदेश दौरे पे ले जाते थे, वहां पे शराब की, मतलब अब आप अगर 13 घंटे 12 घंटे हवाई जहाज में विमान में बैठे हैं तो वहां आपको महंगी से महंगी दुनिया की बेस्ट शराब पिलाई जाती थी। ब्लैक लेवल, रेड लेवल में तो बहुत ज्यादा महंगी शराबों के नाम भी नहीं जानता, लेकिन मैं देखता था कि उसमें जो है विमान में एकदम जैसे बार होती है, विमान तो बिल्कुल बार बन जाता था, वहां पे शराबें होती थी, आप जो मर्जी खाइए, जो मर्जी ऑर्डर कीजिए। फिर जब आप वहां उतरते थे तो एक बाकायदा प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से मीडिया सेंटर बनाया जाता था, में आप रुके हैं। आप सोचिए कि आप अमेरिका के 5 स्टार होटल में रुके हैं, वहां पर बाकायदा आपके लिए एक मीडिया सेंटर। तो मीडिया सेंटर में ठीक है, ये मीडिया को फैसिलिटी देने के लिए होता था, जिसमें तमाम तरह की चीजें, फैक्स मशीन, फोन, वो सब जरूरी चीजें हैं, क्योंकि उस समय तो मैं उस समय की भी बात करूं जब मोबाइल नहीं होते थे, ये सब चीजें थी, ये सब चीजें अब भी होती है। लेकिन उसके साथ क्या होता था, उसके साथ साथ बाकायदा एक बार वहां पे खुलता था मीडिया सेंटर में, और वहां पर शराब रखी रहती थी, दुनिया भर की शराब, और 24 घंटे वहां आपको जो खाना खाइए। दिलचस्प बात क्या है कि वहां पर आते थे, खाते तो थे, लेकिन मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया, मैंने अपनी आंखों से देखा है पत्रकारों को कि वो बियर की बोतलें, शराब की 4 6 5 बोतलें अपनी ऐसे अपनी झोली में ऐसे करते थे, अपने बैग में डालते थे और अपने कमरे में ले जाते थे। जाहिर सी बात है, आप प्रधानमंत्री के साथ गए हैं, प्रधानमंत्री के साथ वापस आ रहे हैं, आपको कोई चेकिंग तो करेगा नहीं, पूछेगा नहीं आप क्या ले जा रहे हैं, क्या नहीं ले जा रहे। चेकिंग मतलब सिर्फ एसपीजी आपकी चेकिंग करेगी, आपको कोई कस्टम लगना नहीं है। तो आप दुनिया की विदेशी महंगी से महंगी शराबें जो वहां से उठाकर अपने घर लाते थे, अपने दोस्तों को बांटते थे, तो ये सब चीजें होती थी। 2014 के बाद ये बिल्कुल बंद हो गया। अब मीडिया सेंटर होता है, लेकिन वहां पे पत्रकारों के लिए खाना नहीं होता मुफ्त का, वहां पत्रकारों के लिए मांस मछली नहीं होती मुफ्त की, वहां पत्रकारों के लिए अब नहीं होती मुफ्त की, ये सब चीजें बंद हो गई हैं। तो अब ये देखिए, जो लोग गोदी में पले बड़े, जिनका काम ही था, जो लोग इसी तरह के जंकेट पे पले बड़े। और गोदी मीडिया क्या है, धर्म यादव जी पूछ रहे हैं गोदी मीडिया क्या है। तो भाई गोदी मीडिया की परिभाषा आप लोग को जाननी है, तो चलो मैं आज गोदी मीडिया की परिभाषा भी बताता हूँ। आप सब लोग भाई जहाँ भी मोहल्ले में, कॉलेज में पढ़ते होगे, आसपास में गली मोहल्ले में रहते होगे, आप देखते होगे ना, कुछ बदमाश टाइप के लड़के होते हैं, हर समय चौराहे पे बैठे रहते हैं, और हमेशा उनकी नजर जो है वहाँ आसपास मोहल्ले में रहने वाली तमाम लड़कियों पे होती है। उन गुंडों को जो लड़की पसंद आ जाती है उसको तो वो कह देते हैं ये सबकी भाभी है जी, इसका सब सम्मान करो। और वो अगर मना कर दे कि नहीं भाई मेरे को तुम्हारी दोस्ती पसंद नहीं है, तो वो उसको आवारा बदचलन घोषित कर देते हैं और वहां दीवारों पे जा जाके उसके खिलाफ लिख देते हैं। तो इस समय की स्थिति यही है कि जिन राजनीतिक पार्टियों की गोद में हम नहीं बैठे, वो दीवारों पे जा जाके लिखेंगे कि गोदी मीडिया गोदी मीडिया। उनका कहना हमारी गोद में बैठ जाओ, नहीं तो हम तुम्हें बदनाम कर देंगे कि तुम बदचलन हो। तो अब भाई क्या कहा जा सकता है, ऐसों से तो यार आप ही लोग निपट सकते हो, आप निपट लो। पहले भी आप निपट ही रहे हो, निपटा रहे हो उनको काफी समय से, आगे भी निपटाते रहना, क्योंकि आपको पता है कि भाई जब इनके हिसाब से बोले तो ये वाहवाही करने लगते हैं, जहां इनको सूट नहीं करे वहां तुरंत गोदी मीडिया चिल्लाने लगते हैं। तो बेसिकली इनका दर्द वही है जो चौराहे पे बैठे हुए उन मंचलों और गुंडों का होता है। ये है गोदी मीडिया की सच्चाई। बाकी तो जो है